नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी बोलता आखड़ी के तौल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं भाई अजय भाई के पास, गांव मंदीना, जिला रोहतक। अजय भाई नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी, आपका मेरे गांव में पधारने पर और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरी गौशाला या मेरी डेयरी पर आने के बाद। मेरे दर्शकों को भी नमस्कार कर दो एक बार। हाँ, नमस्कार सभी यूट्यूबर साथियों को जो भी यूट्यूब पे चैनल देख रहा है और गायों के प्रति इतना लगाव दिखा रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय भाई, गाय के बारे में डिटेल बताओ, इसके बारे में। ये मेरी चैंपियन काऊ लीलावती है और अब ये 9वीं बार बच्चे को जन्म दे रखा है इसने। अच्छा जी। इसने मेरे पास 5 बछड़ी दी है और 4 बछड़े दिए हैं। अच्छा जी। 5 में से 4 बछड़ी आज मेरे पास इसकी घर पे खड़ी है और एक एक्सपायर हो गई थी। अच्छा जी। और डिटेल इसकी है, अभी 6 महीने के आसपास डिलीवरी टाइम हो चुका है इसका। अच्छा और 2.5-3 महीने के आसपास गया पीना। अच्छा और जी। आज भी इसके नीचे 12-13 लीटर दूध है 9वें ब्यात में भी। इस बार हमने इसकी नॉर्मल डाइट रखी है, कुछ एक्स्ट्रा फीडिंग नहीं की है और उसके बावजूद इसने हमारे पास 17.5-18 केजी दूध रिकॉर्ड करवाया घर पे। अच्छा जी। हाँ, इसके बारे में और बताओ एक बार। ये मेरी चैंपियन राधा बछड़ी। अच्छा जी। इसको मैं परचेज करके लाया था और इसको 2 से 4 दांत में जो पिछला अपना भिवानी कंपटीशन हुआ था उसमें लेके गया था। अच्छा जी। वहाँ पे ये कंसोलेशन में 4th नंबर पे रही थी। और अब जो अपना चरखी दादरी में हुआ है, वहाँ फिर से ये ड्राई ब्यूटी, मतलब कि कम से कम ये लगा लो 60-65 गायें आई हुई थी पूरे हरियाणा से, टॉप की जो चीज थी। और मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि ये बछड़ी कहीं स्टैंड भी करेगी, पर बछड़ी रिंग में आखिरी दम तक रही और कंसोलेशन 4th प्राइज लेके आई है। ये देखो भाई, कंसोलेशन प्राइज में आई है बछड़ी, ड्राई में। हाँ, ड्राई में कंसोलेशन प्राइज। ड्राई में भाई शानदार। हम्प की पोजीशन देखिए, 90 डिग्री एंगल में बिल्कुल। पैर की सिधाई में देखो, पीठ पुट्ठा देखो, शानदार। ये भाई कंसोलेशन में आई है अजय भाई की। अजय भाई, इसके बारे में बताओ। इसकी मदर के साथ ही डिटेल देते हैं। इस बछड़े के ऊपर आते हैं। अच्छा साक्षी, अच्छा। ये अच्छा मेरी चैंपियन लीलावती की बेटी है, 6 महीने उम्र है, सेक्सीमन की बछड़ी है और इससे भी काफी अच्छी सेक्सीमन। उम्मीद है मेरे को। सेक्सीमन हरी का, हाँ, हैरीबुल का। हैरीबुल का सेक्सीमन। देखो भाई रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। मैं ये कहता हूँ HLDB में जितने भी सीमन आज तक हुए हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट हैरीबुल का ही आ रहा है प्योरिटी में। ये लीलावती की है। हाँ, ये लीलावती की बेटी है। एज क्या होगी इसकी? एज इसकी 6 महीने होगी। 6 महीने। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट है भाई। देखो बछड़ी की कितनी शानदार, और शाइनिंग देखो, कलर शानदार बछड़ी। और नीचे से टिट स्पेसिंग अगर ये दिखाती नीचे है, से तो कोशिश करते हैं एक बार। बस भाई, रहने दो, बस, क्यों परेशान करो, रहने दो, क्यों काम। नीचे से जो इसकी टिट स्पेसिंग है वो बहुत ही शानदार आई है। अच्छा अच्छा। और मेरी लीलावती का जो बल्ड है, सभी की यही खासियत है कि उसके जो नीचे से बच्चे आते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये मेरी लीलावती की फर्स्ट टाइमर की बच्ची, जब ये मैं लेके परचेज करके लाया था गाय को, उसके नीचे ही आई थी। अच्छा जी। अब ये 4th इलेक्टेशन है इसका, और हम इसको 5th भी बोल सकते हैं क्योंकि बीच में 1 साल का गैप हो गया था। अच्छा, नंदी और सीमन कंसीव ना करने की वजह से। नंदी हमारे पास है नहीं, और अब की बार उम्मीद करते हैं एक बहुत ही शानदार रिजल्ट, या फिर कहूँ कि एक बहुत ही शानदार नंदी हम भी लेके आएंगे कहीं ना कहीं से ढूंढ के। और अभी फिलहाल ये 2 महीने की डिलीवरी टाइम हो चुका है इसका। 2 महीने ब्याह के हो गए, 2 से ऊपर ही हो गए, 2.5 महीने के आसपास ही लगा लो। हाँ जी। रुद्रनाथ के सेक्सीमन की इसके नीचे रुद्रनाथ के सिमन की बछड़ी है, सेक्सीमन की नहीं बोल सकते। और अभी इसके 2 थन जो उस साइड वाले हैं, उनमें मस्टाइटिस होने की वजह से डैमेज हो गए थे। ना मात्र दूध आता है, या आधी किलो के आसपास ही बस। और जो इधर वाले ये 2 थन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये 14-15 लीटर आज भी 2.5 महीने की ब्याई दूध दे रही है मेरे को। ये देखो भाई कितनी शानदार गौ माता। 2 थन इसके मस्टाइट से डैमेज हो चुके, मस्टाइटिस से। देखो ये इधर वाले, सिर्फ उधर वाले 2 थन हैं, इनमें भी गौ माता 14-15 किलो दूध निकाल रही है। शानदार गौ माता। इसकी एक चीज और मैं आपको बताऊं, NDRI में जब ये सेकंड इलेक्टेशन में थी तब लेके गए थे करनाल। हाँ जी। वहाँ इसकी ड्राई में फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैं ये कहता हूँ रिंग के अंदर NDRI। हाँ, NDRI करनाल में अच्छा जी। फर्स्ट पोजीशन थी वहाँ। ये देखो भाई फर्स्ट पोजीशन थी इस गौ माता की। एक से एक अच्छी गाय आती हैं। उनमें क्या होता है, किसी में हाइट होती है तो उसमें मिल्क नहीं होता, किसी में मिल्क होता है तो हाइट नहीं होती, और तीनों चीज एक साथ, हाइट, मिल्क और ब्यूटी, शायद ही किसी गाय में होंगी। ये तो बस यही लगा लो कि मस्टाइटिस से इसकी थन खराब हो गई, इसको कहीं हम खड़ी नहीं कर सकते। नहीं तो अब की बार इसकी हमने पूरी लगन से तैयारी की थी कि इसको अब की बार हम गवर्नमेंट वाले मेले में लेके जाएंगे, पर उससे पहले इसके थनों में दिक्कत होगी। जो इसके फेस की लंबाई, ये सबसे देखो मेन चीज, फेस वैल्यू, सींग की बनावट, पूरा काला नाक,
पूरा कान माथे है। में पोल, माथे में पोल। परफेक्ट हम, और लंबाई तो है ही लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल। और नीचे सुंडियाना भी बिल्कुल भी नहीं है। जिनको ये कहते हैं ना कि सुंडियाना भी नहीं होती, हरियाणा गाय में होती है, पर डॉक्टर भी उसी चीज को पसंद करते हैं कि उसके नीचे ना भी ना हो, और इसके नीचे बिल्कुल क्योंकि उसमें प्योरिटी ज्यादा आ जाती है। प्योरिटी का तो ये कह सकते हैं सर, जो नागौरी नस्ल है ना, उसमें सुंडियाना भी नहीं होती, हरियाणा नस्ल में होती है। ये भ्रमता फैला दी कुछ यूट्यूबर्स ने कह लो। हाँ 1 इंच 2 इंच तक हो जाती है। हाँ 3 इंच तक भी चल जाती है, क्योंकि बिना सुंडी की अगर कोई है ना तो वो नागौरी नस्ल में इंक्लूड होगी। नागौरी की मेन पहचान ही यही होती है। एक तो उसके नाभि नहीं होती, उसका जो एक कानों की शेप है ना वो इनसे थोड़ी छोटी मिलेगी, जी जी और जी। पत्ते की जैसे आगे से पहना उसका कान मिलेगा, नुकीला कान, बिल्कुल कट वाला वी शेप का, और इनका थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा वर्टिकल होता है। और उसके बाद ये भी प्राइज लेके आ रही है गौ माता आपकी? ये मेरी बिजली बिजली बहुत लगन से तैयार किया है, और काफी अच्छी उम्मीद है मेरे को इससे। बिल्कुल। देखें भाई कितनी ब्राइटनेस है गाँव में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्प देखो कितना शानदार। ये भी हैरी बुल के सेक्सी मन की बछड़ी है। हैरी बुल के सेक्सी मन की बछड़ी है भाई ये। मुंह से 4 दांत है। एज इसकी 3.5 साल तो नहीं हुई है, 3 साल से ऊपर ही हुई है, 2 महीने आसपास हो गई होगी ऊपर। बहुत लगन से तैयार किया इस बछड़ी को मैंने। सबसे पहले जो पिछली बार हुआ था उस टाइम पे ये उसमें आई हुई थी थोड़ी सी, इसको ये क्या कौन लिम्पी वायरस जो हुआ हाँ था, लिम्पी वो पिछले साल LSD। था। हाँ LSD, वो जिसे पिछले LSD साल भी आया बोलते था हैं। अपने यहाँ हाँ पे। जी हाँ जी। तो उस टाइम पे इसको काफी सारे जख्म हो गए थे, तो भिवानी तो लेके नहीं गए। उसके बाद हमने गद्दी खेड़ी से इसकी शुरुआत की है। गद्दी खेड़ी में ये 3rd पोजीशन पे रही है 2 से 4 दांत बछड़ियों में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अब ये दादरी गई थी, वहाँ 2 से 4 दांत बछड़ियों में बहुत अच्छा कंपटीशन था, एक से एक अच्छी चीज आई थी, और उसमें इसने 4th पोजीशन प्राप्त की है। हाँ कॉन्सुलेशन में आई है। हाँ, और अब देखते हैं NDRI और मुजफ्फरनगर, वहाँ भी 2 कंपटीशन है। एक मुजफ्फरनगर 6-7 तारीख का है, सभी पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा। और NDRI वाला कंपटीशन है वो 10, 11, 12 तारीख का है करनाल में। तो 2 कंपटीशन और आए हैं, देखते हैं कहाँ पे किसको कौन से पशु को लेके जाते हैं, क्योंकि दोनों जगह से न्योता आ चुका है। अच्छा भाई इसके बारे में बताओ एक बार। ये मैं पिछले साल परचेज करके लाया था 3 मार्च को। अच्छा जी। सेकंड टाइमर थी, और ऐसी जगह से आई थी गाय की कोई केयर नहीं थी, मतलब इससे अच्छी केयर तो किसी गौशाला में भी हो जाती है। हाँ, मैं नहीं हाँ, कहता गौशाला में केयर नहीं होती, पर सारी गौशाला एक जैसी नहीं होती। जो हम बिल्कुल लो गौशाला कहेंगे वहां से ये लगा लो मैं ये गाय लेके आया हूँ। गौशाला नहीं थी, वो किसी का घर था, खड्डों के अंदर ये गाय बंधी हुई थी, वहीं पे पेशाब इकट्ठा हो रखा है, वहीं पे गोबर। उसके बावजूद इसने मेरे पास 12-13 किलो दूध दिया है। हाँ मतलब केयर नहीं थी वहाँ पे केयर इसकी। नहीं थी, और मेरे को इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त लगी थी गाय की। इसकी शराफत है बहुत बढ़िया इसका नाम वाम भी रख रखा कुछ? है। इसको मैं लीलावती 2 कहता हूँ। लीलावती 2। हाँ, क्योंकि उसी के इसके अंदर ज्यादा करेक्टर दिखाई दे रहे हैं मेरे को। उसके बाद इसने 12 किलो के आसपास मेरे पास दूध दिया है। फिर ये मामा के घर पहुंचा दी थी, वहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं रुकी, सीमन कंसीव नहीं किया। फिर वो गौशाला में छोड़ रहे थे इसको, क्योंकि उनको भैंस की डिलीवरी हो गई थी और दूध हो गया था उनके घर पे। और सब यही सोचते हैं कि 2-4 किलो दूध दे रही है, इससे अच्छा खाएगी, इससे अच्छा कहीं गौशाला में छोड़ दें। तो फिर ये गलत सोच है भाई, ये अपने समाज की बहुत गलत सोच है। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, बस उस चीज का थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, उसको जागरूकता दे सकते हैं कि गाय एक ऐसी चीज है जो एक घर में एक गाय जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर किसी की सोच को बदलना तो नामुमकिन ही है, बस समाज में आहिस्ता आहिस्ता जागरूकता आएगी। ये ईफर है आपकी? ये मेरी ईफर है, 2 दांत बछड़ी। हाँ 2 दांत होगी। अच्छा, एक ही दांत बछड़ी है, मतलब दांत तो 2 ही में। हाँ टूट गया तो 2 में इंक्लूड होगा। ये बछड़ी 6 महीने की 7 महीने की होगी मुश्किल से, खेतों में रहती थी। अच्छा जी। और मैंने इसको 1-2 बार पहले देख लिया था, पर वही चीज है कि जो पशु खुला घूमता है वो आदमी से डरता है। मैंने इसको देखा, काफी सुंदर लग रही थी खेतों में भागती हुई। ये पकड़ी नहीं गई। फिर ये गांव में एंट्री ले ली इसने एक दिन, खेत वाले ने मारे होंगे इसको। तो फिर गांव में इसको कुत्ते पीछे लगे हुए थे, और ये बेचारी डर के इधर उधर गलियों में भाग रही थी। फिर मैंने और मेरे कजन ब्रदर ने इसको पकड़ा। 2-3 दिन तक इसने हमें बहुत ही ज्यादा दुखी किया। तो आज के दिन यही वो बछड़ी है जो हमने पकड़ी थी, जिसकी हमने सेवा की। और ये देखो भाई अजय भाई जो प्रकाश डाल रहे हैं इस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। भाई लोग कहते हैं कि भाई एक बछिया चाहिए, रोटी देनी है। हाँ। भाई रोटी वोटी का कोई फंडा नहीं है। गू रखो तो अकेली रोटी नहीं, सेवा के लिए, बड़ी आली सेवा के लिए रखो, ताकि गौ माता की भी इज्जत हो और अपनी भी इज्जत हो। ये देखिए अजय भाई ने रोड से पकड़ी हुई गाय, और इसका देखो कितना अच्छा केयर, इसका हम्प देखो कितना शानदार, देखो कितना शानदार हम्प। माथे के बीच माथे का पोल देखो, सुंडिया ना भी बिल्कुल भी नहीं है। और सुंडी और ना भी बिल्कुल नहीं है। देखिए जितनी होती है ना उतनी ही है, देखो। और बछड़ी के
देखो रिंकल कितने शानदार, और पूंछ देखो बिल्कुल घुटनों तक ही है, भाई पता है कितनी क्या शानदार बछड़ी। तो भाई बहुत सारी गाय मैंने ऐसी देखी हैं जो लोगों ने गलियों से पकड़ी थी और आज के दिन वो 10 12 13 बार की चैंपियन रह चुकी हैं। कालू बगाना भाई है, हाँ। गंगा गाय है, बहुत अच्छी गाय है, मिल्क में भी और ब्यूटी में भी, और 13 बार की चैंपियन रह चुकी है गाय। बिल्कुल वो भी बिल्कुल। किसी ने गली से ही बांधी थी, और इससे भी अच्छी उम्मीद है मेरे को अब दादरी मेले में। ये लास्ट पोजीशन पे मतलब लास्ट राउंड में बाहर निकाली है बछड़ी, क्वालिटी है बछड़ी में, इसीलिए रिंग में खड़ी रही है। तो इससे भी काफी अच्छी उम्मीद है मेरे को। तो एक चीज और आप कह रहे थे रोटी वाली चीज, मैंने एक यूट्यूबर भाई हैं रवि अलावत, उन्होंने वीडियो बनाई थी, तभी यही चीज कही थी कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ना तो गाय के लिए मेरे पास फोन करें, मेरा सेल परचेज का कोई काम नहीं है, और बहुत सारे फोन आते हैं गाय को रोटी देनी है। भाई आज के दिन कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गली में गाय नहीं घूमती हो, आवारा रानी जिसको बोलते हैं, जिनकी कोई टेक केयर नहीं करता। आप कम से कम उन गायों को रोटी और हरा चारा दे दो, उसी में आपका बहुत पुण्य। अगर आप अपने घर पे इस पर्पज के लिए क्या रहे हो ना, रोटी देनी है, हाँ गाय रखनी है, सेवा के लिए रखो, सेवा भाव से। रोटी देने के पर्पज से गाय गली में घूम रही है बेचारी, उनको भी पेट में कुछ जाना चाहिए, आप बिल्कुल उनको रोटी बिल्कुल दे बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल। उसके बारे में एक बार प्रकाश डाल दो, रुद्रनाथ के रिजल्ट के बारे में। रुद्रनाथ से पहले भी ये मेरी एक और गाय रहती है। अच्छा। ये कहने को तो सेकंड टाइमर ही बोल के दी थी उन्होंने, ये थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो वो एक मान्यता सी बनी हुई है ना बुजुर्गों में कि हरियाणा गाय 8-9 लीटर से ऊपर दूध नहीं देती। ये उन्हीं की क्वालिटी की गाय है, मतलब इसको कितना भी दे लो, ये 8-9 किलो 12 किलो तक ही गई हमारे पास, और 12 किलो पर जाने के बाद ये बैक करके इसने 9-10 किलो तक ही दूध दिया है। अच्छा, बैक मार गई। हाँ, और दादरी मेले में मेरे को एक बुजुर्ग मिले थे, उनका क्या कहना था कि हरियाणा नस्ल जो, मैं उनसे बोला कि आप तो ये कहते हैं बूढ़े तो कि 9-10 किलो की गाय है ना वही हरियाणा गाय है, और तो सारी मिक्स होके हो रखी हैं। तो उस बुजुर्ग ने एक बात कही थी कि हमारे पास अब तो उस चीज का खरना खत्म हो गया उस गाय का। कम से कम भी 75 साल से उनके पास वो खरना था, और हाइट वो उस गाय की मेरी इस गाय जितनी हाइट बता रहे थे कम से कम भी, और ये कह रहे थे कि 1 बाल्टी भर के दूध देती थी बाखड़ी होते टाइम भी। तो मान्यता ये मत बनाओ कि 8-9 किलो वाली है वही प्योर हरियाणा है। एचएफ रखते हैं उन्होंने, ये भी बरमता फैला दी कि ये तो दूध नहीं देगी, लात मारेगी, एचएफ या कोई और अदर ब्रीड के ऊपर काम कर रहा है। कोई भी गाय इनमें से ये नहीं है जो लात मारती है। हाँ, हमारी गलती और डॉक्टर्स की कुछ गलती रहती है कि गाय अच्छे से कंसीव नहीं कर पाती सीमन, नहीं तो सीमन के रिजल्ट मेरे पास 2 खड़े हैं, और तीसरा रुद्रनाथ का सीमन का रिजल्ट है मेरे पास। जिस चीज जो भी आपके पास सुविधा प्रोवाइड है उसी चीज से आप अपनी गाय को बिल्कुल ठहराने का बिल्कुल। प्रयास करें। नंदी अगर प्रोवाइड है तो फर्स्ट वरीयता नंदी को दो, नहीं तो फिर सीमन में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं रुद्रनाथ जी। गोलू खड़खड़ा भाई जी के पास है जो। मैं ये कहता हूँ कि मिल्क लाइन में तो उससे जबरदस्त नंदी मिल जाएगा, ये नहीं कहता मैं, बस बेटा ये मेरी तारा बछड़ी है। उम्र इसकी 2.5 महीने है, हाइट लंबाई रंग रूप। इसकी माँ का क्या नाम है? इसकी माँ ये जो चौथी बार ब्याही हुई है, इसका हमने कोई नाम नहीं रखा। अच्छा 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 अच्छा। चौथी बार जिसके दो थोड़े मस्टाइटस मस्टाइटस है। हाँ। उसकी बछड़ी है उसकी बछड़ी है ये, जो आज भी 14-15 किलो दूध दे रही है। हाँ 14-15 किलो जिसमें आज दूध है 2.5 महीने की ब्याही होने के बाद। ये देखो भाई रुद्रनाथ नंदी महाराज के रिजल्ट। और जो उसकी इसके रुद्रनाथ में शराफत है, जो इसके बाप में शराफत है, वही शराफत इसमें आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा फैन मैं उस चीज के रिजल्ट का इसलिए हूँ क्योंकि जो उसके बच्चों में जो सफाई आती है ना, और जो शराफत आ रही है वो लाजवाब होती है। और अब उसकी बछड़ी भी आ जाएंगी मिल्किंग पे कुछ टाइम के बाद, उम्मीद है अच्छा रिकॉर्ड करवाएंगी। और मेरे को इससे भी अच्छी खासी उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में इसकी मदर को देखते हुए और इसके फादर को देखते हुए कुछ अच्छा ही नया ही करके दिखाएगी। एक बार इसको नीचे से और दिखाओ। ये जो देखो, ये कह रहे हैं कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते नीचे से, अभी इसके नीचे से रिजल्ट देख लो भाई, कितने शानदार रिजल्ट। स्पेसिंग देख लो टिट्स की, स्पेसिंग देखो। 2.5 महीने की बछड़ी है, इसके थनों की लंबाई देख लो कितनी है, गैप देख लो कितना है, गैप बहुत ही शानदार। और ये कह देंगे कि इसको नाभि है। नाभि होने का एक कारण ये है कि इसको हिरनिया हो गया था, जो हो जाता है छोटे बछड़ों में। हाँ हो जाता है, उसकी जो वजह से नाभि पंचर कर जाती है। हाँ, वो लंबी हो गई थी नाभि और सूज गई थी, तो उसकी वजह से ये नीचे खाल आ गया, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये बीच में ये रहती है ये लाइन, ये पहले पूरा सूज के पूरा लंबा हो रखा था, यहाँ तक का था, अब ये कम हो रहा है, और नाभि भी सेट हो जाएगी, बड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग। तो अजय भाई इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप आए और हमारी वीडियो कवर की, मेरा गोधन दिखाया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।